अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एंड नोट में रेफरेंसेस किस तरह से अपडेट किए जाए। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपडेटेड रेफरेंसेस को एंड नोट के बाद अलावा या एंड नोट के बाद वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारे रेफरेंसेस एंड्रॉइड में अपडेट हो चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्योंकि हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी रेफरेंसेस को साइट कर चुके थे, अब हम उन रेफरेंसेस को वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तरह से अपडेट करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास जर्नल नेम शो नहीं हो रहे और ऑथर नेम भी जिस तरह से चाहिए मुझे उस तरह से नहीं दिख रहा। तो ऑल्दो मैं वो रेफरेंसेस की अपडेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन इसको मुझे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी इम्प्लीमेंट करना होगा। अब वो किस तरह से करेंगे, आपको जस्ट कुछ नहीं करना। अब एंड नोट पे क्लिक करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में और यहाँ पर एक ऑप्शन है अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके रेफरेंसेस यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं इस रेफरेंस में भी आपके पास जर्नल नेम शो रहा है, ऑथर नेम जैसे हमें चाहिए था कि सरनेम पहले और फर्स्ट नेम के अल्फाबेट, तो यहाँ पर वो सब चीजें, उसका पेज नंबर, जर्नल का ईयर और हर चीज यहाँ पर अपडेट हो गई है। इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि अब तक तो मैंने सिखाया था कि गूगल स्कॉलर से या सर्च इंजन से एंड्रॉइड की लाइब्रेरी में रेफरेंसेस किस तरह से इंपोर्ट करें। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास गूगल वो ओरिजिनल आर्टिकल नहीं होता, कोई बुक होती है या कोई रिपोर्ट होती है या कोई न्यूज होती है जिसको हम अपनी रिपोर्ट में या अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में या अपने आर्टिकल में उसको साइट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें मैनुअल अपना रेफरेंस बनाना होगा एंडनोट की लाइब्रेरी में। वो मैनुअल रेफरेंस आप किस तरह से बनाएंगे, आपको सबसे पहले एंडनोट में जाना है। एंडनोट में यहाँ पर एक पेज बना हुआ है जिसमें प्लस का साइन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा। आपके पास ये फॉर्म खुल गया। अब ये यहाँ पर बहुत सारी आपको फील्ड्स दे रहा है। इन फील्ड्स को जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन गैदर होती जाएगी। फील्ड में इंफॉर्मेशन डालने से पहले सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि जिसका आप रेफरेंस बनाने जा रहे हैं, इधर वो एक बुक है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है या क्या चीज है। तो यहाँ पर रेफरेंस टाइप पे आप सिलेक्ट करके आप वेब पेज भी डाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेब पेज का रेफरेंस बनाना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया वेब पेज। अब वेब पेज के लिए जो जो उसको फील्ड्स रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पर शो कर देगा। उसमें आप इंफॉर्मेशन डालेंगे और इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपका एक नया रेफरेंस बन जाएगा। सपोज ये इंफॉर्मेशन में सीटीसी की एक गाइडलाइन है, उससे हेपेटाइटिस सी के ऊपर कोई रिपोर्ट तैयार करना चाह रही हूँ, या जैसे कि मेरे स्टडी का टॉपिक हेपेटाइटिस सी है। अब मैं इस पे अगर कोई वेब पेज से सीटीसी के कुछ मटेरियल उठा रही हूँ, डेफिनेशन उठा रही हूँ, प्रेवलेंस उठा रही हूँ और उसको कोड करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए आप इसको साइट करेंगे। सबसे पहले आप टाइटल देख लेंगे कि आपका टाइटल क्या है जिस रिपोर्ट को आप उठा रहे हैं। मैंने कहा हेपेटाइटिस सी सर्विलेंस मेरा टाइटल है। यहाँ से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली और अपना जो मेरा एंड नोट का पेज है उसमें मैंने ये इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम डालती रही। यहाँ पर टाइटल में मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी, ईयर मेरा 2022 की रिपोर्ट थी वो डाल दी। ऑथर मेरा सीडीसी था, मैंने यहाँ पे सीडीसी लिख दिया, या आप कंप्लीट फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने एक्सेस कब किया, आप यहाँ पर एक्सेस ईयर लिखेंगे। जैसे मैंने 2024 में इसको एक्सेस किया है तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन लिख दी। एक्सेस करने की डेट लिख दूंगी 23rd सेकेंड 24 अगर डेट है तो मैंने वहां पे वो डेट लिख दी। अगर मेरे पास यूआरएल मौजूद है तो मैं यूआरएल डाल दूंगी। मैंने यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी किया और एंड्रॉइड में यूआरएल का ऑप्शन भी होता है। नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर ये यूआरएल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन डालेंगे। इसके अलावा जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है इस वेबसाइट से रिलेटेड,
इस रिपोर्ट के लिए वो इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे। डालने के बाद जैसे ही ये स्मॉल क्रॉस ऊपर बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई ये इंफॉर्मेशन जो आपने इस फॉर्म में डाली है क्या आपको सेव करनी है, यानी आपको कहना है यस। तो आपने यस पे क्लिक किया, ये इंफॉर्मेशन आपकी एक नया रेफरेंस बनकर आ जाएगी। और ये आ गई सीडीसी 2020, इसका टाइटल ये है, इस लास्ट अपडेटेड ये हुआ है, ये एक वेब पेज है, इसने टाइप भी शो कर दी, जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद थी इसने ऐड करके और आपको एक नया रेफरेंस बनाकर दे दिया। अब इस रेफरेंस को आप अपनी जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें साइट कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो वर्ड डॉक्यूमेंट था जिसपे मैं काम कर रही थी अब मैं उस पर साइट कर दूंगी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ये रेफरेंस साइट करना चाह रही हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद और इसको साइट कर दिया। यहाँ पर मेरा रेफरेंस आ गया, इसके साथ साथ जो जो इन्फॉर्मेशन वो मेरी वेबसाइट की मौजूद थी वो एक रेफरेंस बनकर आई है और यहाँ पर सेव हो गए। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एंड नोट का जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। अक्सर हम क्या होता है जब हम अपने मटेरियल तैयार कर रहे होते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, वो जगह जगह आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं और आपको साइट भी करने होते हैं, रेफरेंसेस आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप एंड नोट की लाइब्रेरी में हर रेफरेंस के साथ उसका रेलिवेंट आर्टिकल अटैच करके इस एंड नोट की लाइब्रेरी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आर्टिकल डाउनलोड करके रख लिया है आपके लिए और वो आर्टिकल इस रेफरेंस का है अगर, तो आपने क्या करना है इस रेफरेंस को सिलेक्ट करना है और अगर आप यहाँ पर डाउन बॉटम राइट की तरफ देखें तो एक ऑप्शन आ रहा है अटैचमेंट का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और जहां पर आपका आर्टिकल आपने डाउनलोड करके रखा है आप उस जगह पे जाएं। मैंने यहाँ पर एंड नोट के नाम से एक फोल्डर बनाया था जिसमें मैंने अपनी एंड नोट की लाइब्रेरी सेव की थी और आर्टिकल भी मैंने पीडीएफ फॉर्म में ही सेव किया। वहां से मैंने उसको सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। इससे फायदा ये क्या होगा कि इस रेफरेंस का रेलिवेंट आर्टिकल आपके पास यहाँ पर सेव हो गया। अगर आप यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन कर दिए थे, इस अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर एक पिन का साइन शो हो रहा है जो कि ये शो कर रहा है कि भाई आपके पास इस रेफरेंस के साथ कोई ना कोई अटैचमेंट मौजूद है। इस आर्टिकल को आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, उस पर कॉमेंट्स भी लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आपको बार बार रेलिवेंट आर्टिकल ढूंढना नहीं पड़ना, ढूंढना नहीं होता, आप ब्राउज नहीं करते। जब भी आपको जरूरत पड़ती है पढ़ने की आपने जस्ट ये खोला, यहाँ से पढ़ा, इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट कैसे करेंगे, आपने सपोज ये लाइन हाईलाइट करनी है, आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर हाईलाइट का ऑप्शन है, हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। आपको नोट्स लिखने हैं इस पे आप नोट्स लिख सकते हैं कमेंट्स डाल के यहाँ पर। इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं और आप इसको सेव जब क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जब भी आप खोलेंगे तो आप अपनी एनोट लाइब्रेरी आपके साथ, आपके जिन जिन रेफरेंस के साथ उसका डॉक्यूमेंट अटैच हुआ होगा तो आपको आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, जब भी चाहे आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर जहां पर ये आर्टिकल आपने डाउनलोड किया हुआ है वहां से आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आर्टिकल आपके इस एंड नोट की लाइब्रेरी के साथ हमेशा रहेगा जब तक कि आप खुद से यहाँ से डिलीट नहीं कर दें। तो इससे आपकी एक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मैस नहीं होता और आपके डाउनलोड में जितने भी आर्टिकल चीजें आप डिलीट करके यहाँ पर उसके रेलेवेंट रेफरेंस के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी, अगर आपने समरी लिखी हुई है किसी आर्टिकल की तो यहीं पर अटैचमेंट के ऑप्शन से जाकर आप जिस तरह से आपने पीडीएफ अटैच किया इस तरह से आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। ये तो बात थी आर्टिकल अटैचमेंट की या फिर अपडेट साइटेशन बिब्लियोग्राफी की।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हो तो उसके साथ साथ हमने फर्दर कैटेगरीज बनाई भी होती हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ईयर वाइज अगर मैं कोविड की बात करूं, मैं 2020 का जितने भी आर्टिकल है उसको अलग कर दूं, 2021 के आर्टिकल्स को अलग कर दूं, या फिर मैं कोई ऐसी स्टडीज कर रही हूँ जिसमें बच्चों और बड़ों पे अलग स्टडी है, पीड्स के आर्टिकल में अलग करना चाह रही हूँ, एडल्ट के आर्टिकल में अलग करना चाह रही हूँ, या ये पॉसिबिलिटी है कि आप नेशन वाइज आप आर्टिकल अलग कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के आर्टिकल अलग करना चाह रहे हैं और इसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड स्टडीज हुई है उनके आर्टिकल अपनी एनोट लाइब्रेरी से अलग करना चाह रहे हैं एक ही लाइब्रेरी के अंदर। तो उसका बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आप ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन है, आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट ग्रुप। जैसे ही आप क्रिएट ग्रुप करेंगे तो ये आपके पास एक न्यू ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा और न्यू ग्रुप को आप रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो ग्रुप बनाना चाह रही हूँ जिसमें एक पीड और एक एडल्ट का हो। मैं ये देखना चाह रही हूँ बच्चों में जो जो स्टडीज हुई है उनको अलग कर दूं, बड़ों में जो जो स्टडीज हुई है उनको अलग कर दूं। तो मैं यहाँ पर दो ग्रुप बना दूंगी, एक का नाम मैं रख दूंगी पीड्स और इसी तरीके से एक और ग्रुप बना दूंगी और उसका नाम रख दूंगी एडल्ट। अब मैं क्या करूंगी कि जितने भी मेरे आर्टिकल्स हैं यहाँ पर उनको मैं सिलेक्ट कर करके मूव करती जाऊंगी अपने रेलिवेंट ग्रुप में। फॉर एग्जांपल मेरे ये तीन शुरू के जो अपने आर्टिकल है, ये सपोज कर रही हूँ मैं, ऐसा है नहीं कि ये बच्चों पे इस पे स्टडीज हुई है। मैं क्या करूंगी, इनको सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करने के बाद ऐड रेफरेंस टू, ये 5 4 ऑप्शन है, ऐड रेफरेंस टू। अब आप कहाँ पे इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, एडल्ट में या पीड्स में। फॉर एग्जांपल ये बच्चों की स्टडी है तो मैं बच्चों में शिफ्ट करना चाह रही हूँ, पीड्स में, तो ये तीनों के तीनों रेफरेंसेस मेरे पीड्स में चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए पीड्स के फोल्डर के सामने 3 लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब 3 रेफरेंसेस ऐसे हैं जो पीड्स पे जिस पे स्टडी हुई थी वो बच्चों में आ गई है। इसके अलावा अगर ये इनमें से 4 ऐसे हैं ओके एडल्ट पे स्टडी हुई है तो मैं इन 4 रेफरेंसेस को सिलेक्ट करूंगी और उसको शिफ्ट कर दूंगी एड रेफरेंस टू एडल्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एडल्ट के सामने 4 लिखा हुआ गया, इसका मतलब 3 इसमें से ऐसी स्टडीज थी जिसपे बच्चों पर रिसर्च की गई थी और 4 ऐसी थी जो कि एडल्ट पे थी, और बाकी 1 2 जो बची वो ऐसी थी जो मिक्स थी या फिर जस्ट जनरल थी और जस्ट रिव्यू आर्टिकल थे या कुछ भी थे। अब तक हमने ग्रुप बनाना भी सीख लिया। अभी हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एंडनोट के थ्रू रेफरेंसेस इंसर्ट किए और आपके एंडनोट की लाइब्रेरी डिलीट हो गई तो आप उसको रिट्रीव किस तरह से कर सकते हैं, आप एंडनोट की लाइब्रेरी को कंप्रेस किस तरह से कर सकते हैं, किसी से शेयर किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें अभी मजीद आपसे डिस्कस करनी बाकी है। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।